हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का हल की सीरीज चालू है और आज के इस वीडियो से हम इसके अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद के हम प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, है ना। सारा कुछ मैं आपको A to Z समझाने वाला हूँ, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको मैं हल कराने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण सर्व समीकरण देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सर्व समीकरण को याद करना है। ये जो आपको सर्व समीकरण दिख रही है, इन्हें आपको याद रखना है। ये जो सर्व समीकरण है, यह आपके सवालों में प्रयोग होगी। चलिए मैं आपको सर्व समीकरण को बताता हूँ। पहली आपका सर्व समीकरण आपको याद रखना है। पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर से a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca होता है ना। इसे हम सूत्र भी कह सकते हैं ना। दूसरी सर्व समीकरण आपको याद रखना है a प्लस बी की होल घात 3 बराबर से होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। आपको इन्हें याद रखना है, इनका प्रयोग अभी आगे सवालों में होगा। तीसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी की होल घात 3 बराबर से होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। चौथी सर्व समीकरण आपको याद रखना है एक कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी बराबर से होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पांचवी सर्व समीकरण है x प्लस बी बराबर से होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इन सारी सर्व समीकरणों को आपको अच्छे से याद रख लेना है, एकदम बिल्कुल रटी लेना है। इनका प्रयोग अभी आगे आने वाले सवालों में होगा। चलिए अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसके आपको गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे सोल्व करते, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख लिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक बहुपद है। बहुपद को हम px मान सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? px। और बहुपद क्या है? 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। अब देखिए हम इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे हम, फिर हम लिख देंगे 12x का वर्ग। अब देखिए हमें ऋण 7x को दो पदों में तोड़ना है। ऋण 7x को हम दो पदों में कैसे तोड़ेंगे? आप इसे जोड़ो या घटाओ, इसका मान ऋण 7x आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि आपको मेथड को अच्छे से समझना है ना। यदि आप मेथड को समझ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के सवाल बन जाएंगे, है ना। इन्हें हमें दो पदों में तोड़ना है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ऋण 4x और ऋण 3x। यदि आप इसका मान निकालेंगे तो देखिए ऋण और ऋण आपस में जुड़ता है, अर्थात याली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए 4 और 3 जब आपस में जुड़ेगा, 4x और 3x जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 7x बन जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, तो हम सामने ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -3x माइनस 4x, है ना। जब आप -3x और -4x का योग करा देंगे तो -7x आ जाएंगे। सीधा सा मतलब क्या है? आपको गुणनखंड निकालने के लिए जो बीच वाला पद है इसको दो पदों में तोड़ना पड़ता है। आगे +1 का हम +1 लिख देंगे, है ना। इस तरह से सवाल करा जाता है। फिर देखिए हम आगे की स्टेप में क्या करेंगे। आगे की स्टेप में देखिए आप ये दो पद देख रहे होंगे, ये दो पद में से हमें कुछ कॉमन लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि हम 3x कॉमन ले, यहाँ पर हम 3x कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, है ना। 3 यहाँ पर गया बाहर, तो देखिए अंदर क्या बचेगा? 3 चौक कितना होता है? 12। 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर एक से एक, है ना, x स्क्वायर है अर्थात 2x है। 2x में से एक x यहाँ पर बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? अंदर एक x बचेगा ऋण। यहाँ पर 3x तो बाहर चले गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। फिर देखिए अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं, ऋण का एक कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अंदर क्या बचेगा? ऋण तो यहाँ पर चलेगा बाहर, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? 4x बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर पुनः ऋण लग जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर पुनः ऋण लगाएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही बचेगा। तो देखिए हमारे सामने गुणनखंड निकल कर आ गया है ना। पहले गुणनखंड क्या बनेगा?
4x माइनस 1 बनेगा। पहला गुणनखंड क्या बनेगा 4x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, दूसरा गुणनखंड बनेगा हमारा 3x माइनस 1 है ना। क्या बनेगा 3x माइनस 1। वेरी इजी सवाल है, आपको आगे है ना आगे भी देखने को मिलेंगे इस प्रकार के सवाल। तो कुछ इस प्रकार से इसे हल करा जाता है ना। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको सर्वप्रथम इसको दो पदों में विभाजित कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऋण 3x और ऋण 4x को जब हम जोड़ेंगे तो वह ऋण 7x बन जाता है। ऋण ऋण आपस में जुड़ती है ना, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3x को कॉमन निकाला तो अंत के बचेगा 4x है ना। 3 चौक 12 है ना, 4 यहाँ पर एक x बाहर चल गया तो अंदर बचेगा x, तो 4x माइनस यहाँ पर 3x बाहर गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर हम ऋण 1 को कॉमन ले सकते हैं तो देखिए अंदर के बचेगा 4x और ऋण 1। तो इस प्रकार से गुणनखंड निकल के आएंगे, एक कोष्टक में 4x ऋण 1 और दूसरा गुणनखंड निकल के आएगा हमारा 3x ऋण 1। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवाल करना पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको देखिए कुछ इस प्रकार का सवाल है। इसमें आपको कोई भी सर्व समीका है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था उनमें से कोई भी सर्व समीका लेना है और उनका है ना जो इस पर अप्लाई होगी उसको प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है x + 8 x - 10 है ना। क्या दिया है हमें x + 8 और x - 10। तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी। इसमें एक सर्व समीका लगेगी। कौन सी सर्व समीका लगेगी, सर्व समीका x + a इंटू x + b इज से x स्क्वायर प्लस कोष्टक में a + b इंटू x + a इंटू b। याली सर्व समीका आपको ऊपर भी दिख जाएगी ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप उन सर्व समीकाओं को अवश्य रूप से तैयार कर लीजिए, है ना। फिर देखिए हम क्या करेंगे, हमने याली सर्व समीका लगा दी है। सर्व समीका के प्रयोग में है ना, याली सर्व समीका के प्रयोग में a का मान क्या निकलेगा, a का मान आप रख देंगे 8, a का मान 8 और b का मान हम रख देंगे ऋण 10। b का मान हम क्या रख देंगे ऋण 10। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a बराबर से 8 और b बराबर से ऋण 10 रखने पर। तो देखिए हम किस प्रकार रखेंगे, यहाँ पर हम फिर सूत्र लगा देंगे ना, सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा और है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस a का मान कितना है 8 है, दूसरे कोष्टक में x है ना, b का मान कितना है ऋण 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण 10 बराबर से x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, x का मान हमको दिया नहीं है, प्लस कोष्टक में a + b, a का मान कितना है 8 है और b का मान है ऋण 10 इंटू x का x ही रहेगा, प्लस a का मान है 8 इंटू b का मान है ऋण 10। तो हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बराबर से आएगा x स्क्वायर है ना, कोष्टक में ऋण 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा ऋण 2 बचेगा इंटू x है ना। ऋण 10 का 80 में जब गुणा होगा तो क्या बनेगा ऋण 80 बनेगा। तो अर्थात आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 और है ना, और यही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं यही आपका उत्तर है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो सही सर्व समीका का उसका प्रयोग करके आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही में आप नोट्स बनाते भी चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, सर्व समीका का प्रयोग करके, यहाँ पर भी आपको सर्व समीका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 103 गुणित 107 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम 103 गुणित 107 बराबर से हम देखिए 103 को किस प्रकार से ले सकते हैं, हम 103 को कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं 100 धन 3 गुणित 107 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं 100 धन 7 है ना।
103 को हम क्या ले सकते हैं, 100 धन 3, है ना। 100 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 103 आ जाएगा। और जब हम 100 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 107 आ जाएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सर्व समीकरण बन रही है जो पिछले सवाल में हमने प्रयोग करे थे ना। कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, सर्व समीकरण बन रही है। क्या बन रही है, सर्व समीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ है ना, यहाँ पर भी वही सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है। का के प्रयोग में x का मान देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए x का मान है 100, है ना। दोनों में क्या है, x का मान है 100, तो हम लिख देंगे x का मान 100। a का मान हम रख देंगे, a का मान हम रख देंगे 3 और b का मान हम रख देंगे 7, है ना। अर्थात x बराबर 100, a बराबर से 3 और b बराबर 7 रखने पर, तो देखिए x का मान 100, a का मान 3 और b का मान 7 आप इस सर्व समीकरण में रख दीजिए। तो देखिए x का मान कितना है, 100 है, तो 100 धन a का मान कितना है 3 इंटू x का मान कितना है 100 धन b का मान कितना है 7, तो बराबर से क्या हो जाएगा, अब हम इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 100, तो क्या हो जाएगा 100 का वर्ग धन यहाँ पर कोष्टक में a प्लस बी है, तो देखिए a का मान कितना है 3 धन b का मान कितना है 7 इंटू एक्स का मान कितना है 100 धन a का मान कितना है 3 इंटू b का मान कितना है 7। तो देखिए हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 100 का वर्ग अर्थात 100 का वर्ग बराबर क्या होता है, 100 गुणित 100 धन 7 और 3 आपस में जुड़ करके बनता है 21 इंटू 100 धन 7 तिया 21, सॉरी यहाँ पर 7 और 3 जुड़कर बनता है 10 बनता है। इसको हम आगे फिर सोल्व करेंगे। 100 और 100 का गुणा होकर क्या बनेगा, ये 100, यहाँ पर आगे 2 शून्य जुड़ जाएंगे तो ये 1 और ये 2 धन यहाँ पर 100 में जब 10 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा धन यहाँ पर 21 का 21 रहेगा। अब इन तीन पदों को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 0 और 0, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 0 0 यहाँ पर 2 आएगा, 0 0 यहाँ पर 0 आएगा, 1 0 यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11021 आपका उत्तर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सही सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको इस सवाल को हल करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके, यहाँ पर भी आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको इस पद का प्रसार करना है ना। प्रसार शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रसार शब्द का अर्थ होता है फैलाव, है ना, फैलाव करना। अर्थात आपको इस पद को इतना फैलाना है कि उसका प्रसार हो जाए। तो देखिए सर्व समीकरण है ना, तो देखिए इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, इसमें सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, है ना। आपको उन सर्व समीकरण को याद कर लेना है ना। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, इसमें सर्व समीकरण लगेगी, सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर से होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca में, है ना। याली सर्व समीकरण लगेगी और इसमें हम a b और c का मान निकालेंगे, है ना। तो इसके प्रयोग में a बराबर से a का मान हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, b का मान हम क्या रखेंगे, b का मान हम रखेंगे 2y और c का मान हम क्या रखेंगे, c का मान हम रखेंगे 4z, है ना। याली सर्व समीकरण में a का मान x, b का मान 2y और c का मान 4z रखने पर, है ना। a का मान x, b का मान 2y और c का मान 4z रखने पर, तो देखिए अब हम इनका a, b और c का मान इनमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, a का मान है x प्लस b का मान कितना है 2y है प्लस c का मान कितना है 4z है, होल वर्ग का होल वर्ग बराबर से a का मान कितना है x, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस
बी का मान कितना है 2y, तो देखिए बी का मान हमने रख दिया 2y का क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, प्लस सी का मान कितना है 4z, तो देखिए 4z का होल वर्ग हो जाएगा। फिर 2 का 2, ए का मान कितना है x और बी का मान कितना है 2y। हम यहाँ पर कोष्टक भी लगा सकते हैं। आगे फिर से हम सोल्व करेंगे, प्लस 2 का 2, बी का मान कितना है 2y और सी का मान कितना है 4z। फिर प्लस 2 का 2, सी का मान कितना है 4z इंटू ए का मान कितना है x। आगे हम फिर से सोल्व कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 2y स्क्वायर है ना, 2y का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा और y का वर्ग ही रहेगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2 और 2 होता है 4, x अब बचा क्या यहाँ पर x और y बचा तो हम लिख देंगे x y, प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 चौ 16, बचा क्या बाय जेड, प्लस 4 दूनी 8 और ये हम इसे क्रम से लगा देंगे, हम क्या लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे x फिर हम लिखेंगे z। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आंसर होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है मैंने आपको जो अभी 4 सवाल बताऊं, आपको 4 सवालों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम इसके आने वाले सवालों को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।